हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं और ये एसएसटी फर्स्ट का पार्ट है। इसमें हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कानूनों की समझ। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कानून क्या होता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एवं उस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक देश में कानून या विधि बनाया जाता है ताकि उस देश में शांतिप्रिय तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके और वहाँ पे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इस पार्ट का पहला टॉपिक है क्या कानून सब पर लागू होता है। मतलब किसी भी देश में जो कानून बनाया जाता है, क्या वो जो कानून है वो निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग सभी वर्गों के लिए एक समान बनाया जाता है। तो ऐसा संविधान में, भारत के संविधान में नियम है कि भारत के संविधान में जो कानून बनाया गया है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान है। भारत का संविधान किसी भी नागरिक को एक अधिकारी या ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति है जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इसके रूप में नहीं देखता है। कानून के अनुसार भारत के सभी व्यक्तियों को केवल नागरिक के रूप में देखा जाता है और अपराध बड़ा हो या छोटा सबके लिए दंड का और जो भी कानून के द्वारा प्रक्रिया है दंड देने का उसका एक नियम बनाया गया है। कोई भी अगर कोई अपराध करता है तो वो उसी प्रक्रिया से गुजरकर न्याय मांग सकता है और दंड का अधिकारी होगा जिस प्रक्रिया से एक आम आदमी, चाहे वह अपराध भारत का किसी राष्ट्रपति ने किया हो या एक आम आदमी, सबके लिए दंड और कानून की प्रक्रिया एक समान है। लेकिन आगे सवाल ये आता है कि क्या पहले भी कानून की यही प्रक्रिया थी? तो जब आज़ादी से पहले कानून की ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। पहले सामाजिक व्यवस्था था, उस समय जाति व्यवस्था था और जातियों में जो भी कानून बनाए जाते थे वो अलग अलग प्रकार के थे। जैसे निम्न वर्ग के लिए अलग कानून, मध्यम वर्ग के लिए अलग कानून और उच्च वर्ग के लोगों के लिए अलग कानून। एक ही अपराध के अलग अलग तरीके से दंड का प्रावधान था। उसके बाद अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश शासकों ने भारतीय लोगों के लिए कानून और दंड का अलग से प्रावधान किया और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो अधिकारी आते थे उनके लिए कानून अलग तरीके से बनाए गए। यही कारण है कि राष्ट्रवादियों ने अनेक प्रकार के आंदोलन किए जिससे भारत के नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा एवं शांति की व्यवस्था किया जा सके। लेकिन भारतीय संविधान में जो कानून बनाए गए हैं वो मुख्य रूप से भारत के नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी लोगों को एक नागरिक के रूप में देखते हुए कानून का प्रावधान है और सभी के लिए दंड और न्याय की व्यवस्था एक समान की गई है। चाहे कोई व्यक्ति ऊंचे पद पे हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सबके लिए कानून की व्यवस्था एक समान है। कि नए कानून किस तरह बनते हैं। मतलब अगर लोगों का, हमारे देश में लोगों का शोषण होता है या किसी कारणवश लोगों को नए कानून की जरूरत पड़ती है तो कानून किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बात बता दें कि अगर हमारे देश में किसी समूह का शोषण होता है तो वो जो समूह है वो कानून के प्रति आवाज उठाता है और इसमें जो प्रमुख भूमिका होती है वो संसद का होता है। संसद को हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए ताकि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा कर सके। इसके लिए हम लोग 2006 में बने घरेलू हिंसा का नए कानून का उदाहरण लेंगे और ये देखेंगे कि 2006 में जो घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ था वो किस प्रकार से पारित हुआ था। इसमें सबसे पहले महिलाओं ने घरेलू हिंसा के प्रति आवाज उठाया था और महिलाओं ने घर घर जाकर अनेक महिलाओं से उनकी घर की स्थिति के बारे में, उनके घर में उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, वो घर पे कैसे रहती हैं, इन सभी तत्वों पे बात की। उसके बाद जो भी समस्या सामने आया उस पर सोशल मीडिया या सम्मेलन और आंदोलन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार हुआ, एक कमेटी बनाई गई और उस पर चर्चा हुआ। उसके बाद उस विधेयक को महिलाओं ने कुछ मांगे रखी क्योंकि पहले जो घरेलू हिंसा पे कानून बनाया गया था वो फौजदारी अदालत पे आधारित था और उसमें महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए उस कानून का महिलाओं ने बहिष्कार कर दिया और उसे मानने से इनकार कर दिया। वो अपने लिए एक नया कानून चाहती थी जो उनके पक्ष में हो। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। जो महिलाओं की कमेटी थी उसने क्या किया, दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। उसके बाद इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादा मांगों को स्वीकार कर लिया गया, यानी
2002 में जब ये सिफारिशें राज्यसभा में सौंपी गई तो कमेटी की महिलाओं ने जो मांग की थी उसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। उसके बाद 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून बना, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं के अधिकारों का विशेष ध्यान दिया गया। इस कानून के तहत अब किसी भी महिला को उसका पति बिना कारण मार नहीं सकता है, किसी भी महिला को उसका पति या बेटा उसको घर से निकाल नहीं सकता है। इस प्रकार से महिलाओं के शोषण में कमी आई और उनको संसद या हमारे देश की सरकार के द्वारा अधिक सुरक्षा और अधिकार दिए गए। टॉपिक है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, यानी अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होता है? कभी कभी संसद के द्वारा ऐसे कानून पारित कर दिए जाते हैं जो जनता के हित में नहीं होते हैं, या जनता के किसी समूह को ये लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है या ये कानून हमारे हित में नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि जनता के किसी समूह के द्वारा उस कानून का आलोचना होता है और वो जो समूह होता है उस कानून को मानने से इनकार कर देता है और इसमें विभिन्न समस्याएं होती हैं। उसके बाद इसका हम लोग इस समस्या को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। जैसे पहले क्या हुआ था कि एक कानून पारित हुआ था जिसमें जो सड़कों के किनारे पटरियों पे फेरी वाले या अन्य सामान्य दुकानें लगती हैं उस पर रोक लगाई गई थी कानून के द्वारा। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो भी फेरी वाले और सड़कों पे दुकान लगाने वाले लोग थे उस कानून को मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि उस जो भी फेरी वाले और आम सामान्य दुकान वाले सड़कों के सामने दुकान लगाते हैं उससे उनकी रोजी रोटी जुड़ी होती है और उन शहर के वो लोग उन शहर के लाखों लोगों को सस्ती मूल्यों पर सामान उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में एक तरफ वहाँ पे सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि आम या किसी भी व्यक्ति को आने जाने में सुविधा हो, लेकिन एक तरफ से अगर उन फेरी वालों को और सामान्य दुकान वालों को वहाँ से हटा दिया जाए तो उनका आजीविका छिन जाएगा और लाखों लोगों को असुविधा होगी सामान को खरीदने में, क्योंकि सभी लोग मॉल या अच्छी दुकानों से महंगे दामों की सामान नहीं खरीद सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, एक समूह उससे लाभ उठा रहा था और एक समूह के द्वारा जो भी वहाँ पे लोग थे वो शोषित हो रहे थे। इस तरह से उस कानून को फिर से संसद यानी न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और इससे क्या हुआ, फिर से संसद का जो भी समूह इस कानून को पारित किया था उसे फिर से दोबारा इस कानून पर विचार करने का समय दिया गया और उस पर दबाव बनाया गया कि किसी भी कानून को दोनों पक्षों को देखते हुए पारित किया जाना चाहिए, न कि एक पक्ष को, क्योंकि किसी भी कानून को लागू करने से पहले जो भी नागरिक हैं उनका किसी प्रकार से शोषण न हो और जब नागरिक जागरूक रहेंगे तभी वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि नागरिकों का केवल ये अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर और संसद में भेजें, बल्कि उनको ये भी अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधियों की कार्य को देखें और ये देखें कि जो भी उनके प्रतिनिधि यानी सांसद कार्य कर रहे हैं वो उनके हित में है या नहीं। इस प्रकार से जो भी जनता है वो अपने सांसदों के प्रति या जो भी कानून पारित किए जा रहे हैं उसके प्रति आवाज उठाने का पूरा अधिकार रखते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं।